जनरल नारायणवे की किताब में आखिर ऐसा क्या लिखा है जो छपने से पहले ही गर्मा गई सियासत। ये किताब आखिर लीक कैसे हो गई? जिस किताब को छापने की इजाजत नहीं थी वह राहुल गांधी तक कैसे पहुंच गई और किताब को लेकर संसद कैसे पहुंच गए राहुल गांधी? जनरल नारायणवे की किताब में ऐसा क्या है जिसे राहुल गांधी को संसद में दिखाने से रोका जा रहा है? सेना ने अपने ही पूर्व चीफ की बुक पर क्यों लगाई है रोक? सोशल मीडिया में इसे किसने फैलाया? इसे छापने से लेकर लोगों के हाथ में पहुंचने तक हर चीज का इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुका है। पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नारायणवे की बुक फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, जिसे सरकार से छपने की अनुमति मिलनी अभी बाकी है और जिसके संसद में जिक्र से तूफान खड़ा हो गया। सेना और सरकार ने अपने पूर्व आर्मी चीफ की पुस्तक को प्रकाशित होने से आखिर क्यों रोक दिया है? आखिर एक पूर्व सेना प्रमुख को अपनी आत्मकथा छापने की इजाजत क्यों नहीं मिल रही है, वो भी तब जब किताब का कवर पेज प्रकाशित हो चुका है। कुछ हिस्से मीडिया में जारी भी हो चुके हैं। दरअसल इसके पीछे है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट यानी ओएसए, एक ऐसा कानून जो किसी भी वर्दीधारी अधिकारी को अपने विभाग के बारे में कोई भी जानकारी प्रकाशित करने की खुली छूट नहीं देता। इस किताब को लेकर हो रहे विवाद के बीच इस बुक के पब्लिशर पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया की तरफ से बयान जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नारायणवे की यादों पर आधारित किताब फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के पब्लिशिंग राइट्स सिर्फ हमारे पास है। बयान में यह भी साफ किया गया है कि ये किताब अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। पेंगुइन की तरफ से इस किताब की कोई भी कॉपी प्रिंट या फिर डिजिटल अभी तक ना तो बांटी गई है और ना ही बेची गई है और ना ही जनता के बीच उपलब्ध कराई गई है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि पेंगुइन झूठ बोल रहा है। अमेज़न पर किताब उपलब्ध है। लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी ने नारायणवे का पोस्ट भी दिखाया। आइए पहले सुन लेते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। Here is a tweet from Mr. Narawane. जी ये देख लीजिए प्लीज। Can you read sir please? मनोज नरवाने जी, it's a tweet that says, "Hello friends, my book is available now. Just follow the link." Happy reading. जय हिंद। This is a tweet that Mr. Narawane has made. You can look into the tweet. So the point I'm making is, either Mr. Narawane is lying, and I believe the army chief. Okay, I don't think he will lie, or Penguin is lying. Somebody needs to. Both cannot be telling the truth. Okay. So do you think this is a conspiracy? The link is from Amazon.eu. Penguin is saying something. They're saying the book is not being published. Right? The book is available on Amazon. General Narawane has tweeted, as I just read to you, that please buy my book. And I think he tweeted that in 2013, if I'm not mistaken. 23. Sorry, 2023. 23. So Narawane ji, who's the army chief, who I believe, over Penguin. Do you believe Penguin over Narawane ji? Right? So, I believe Mr. Narawane. He's the army chief. He has made certain statements in the book that is inconvenient for the government of India. It's inconvenient for the Prime Minister of India. And obviously, you have to decide whether Penguin is telling the truth or Army Chief is telling the truth. That's So the link suggests that it's an European link. So the Amazon link suggests that it's an European link. Central thing is, वो दिखाना जरा वो भाई वो पिक्चर दिखाना पोस्टर लाओ फोन पीछे फोन पीछे दिस इज द इमेज। ये देखिए दिखा दीजिए यहाँ पे, ये ठीक से दिस इज द इमेज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये हुआ है जो यूएस के साथ ट्रेड डील हुई है वो इस कारण इसका फोन है। सदन में ट्रेड डील के विषय ये हुआ है, ठीक है। क्लियरली इसको समझिए। ये नारावाने जी की बात है, एप्स्टीन की बात है, ये जो सब हो रहा है, राइट। मेन चीज ये है Trade deal. So the link suggests that it's an European link. जल्दी छोड़ दो। राहुल गांधी ने जो ये पोस्ट दिखाया इसमें साफ दिख रहा है कि मनोज नारायणवे ने पेंगुइन का ही एक पोस्ट शेयर किया और कैप्शन में लिखा, हेलो दोस्तों, मेरी किताब अब उपलब्ध है, बस लिंक को फॉलो करें। हैप्पी रीडिंग, जय हिंद। इसके साथ ही पेंगुइन इंडिया का जो पोस्ट अटैच किया गया है उसमें भी कैप्शन में साफ साफ लिखा है,
जैसे ही हम विजय दिवस के लिए तैयार हो रहे हैं, आइए अपने देश के हीरो को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ समय निकालें, जिसकी शुरुआत मनोज नारायणवे से होती है। आगे लिखा गया, जो 28वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे और जिन्होंने दशकों तक भारत के लिए लड़ाई लड़ी। उनकी कहानी जानने के लिए अभी प्री ऑर्डर करें और इसके साथ अमेज़न का लिंक भी दिया गया है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि अब क्या हुआ? पेंगुइन अब ऐसा क्यों कह रहा है कि ये किताब अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है? सवाल ये है कि अगर प्रकाशित ही नहीं हुई तो आखिर लीक कैसे हो गई? पूर्व आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड मनोज मुकुंद नरवणे की किताब फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। कई प्लेटफॉर्म पर इस किताब की कुछ कॉपी भी लीक हो गई है, जिसके बाद इसमें बताई गई चीज़ों को लेकर संसद से लेकर पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली है और पता लगाया जा रहा है कि किताब आखिर लीक हुई तो हुई कहां से। तो वहीं आपको बता दें, राहुल गांधी ने सरकार पर सबसे तीखा हमला बोला। उन्होंने लोकसभा में जनरल नारायणवे की किताब को कोट करने ना देने पर भी सरकार को घेरा। साथ ही ये भी कहा कि सरकार इसलिए बजट सत्र नहीं चलने देना चाहती क्योंकि हम अमेरिकी ट्रेड डील पर उससे सवाल खड़े करने वाले हैं। राहुल गांधी आगे कहते हैं कि सरकार नहीं चाहती थी कि मैं उस किताब पर चर्चा करूं। पहले कहा गया कि मैं किताब कोट नहीं कर सकता, फिर मैंने मैगजीन का हवाला दिया तो उस पर भी रोक लगा दी गई। रक्षा मंत्री ने सदन में गलत बयान दिया कि किताब छपी ही नहीं, जबकि हमारे पास उसकी कॉपी मौजूद है। राहुल गांधी ने पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता, जबकि सत्ता पक्ष के सांसद कई किताबों को कोट कर रहे हैं और आपत्तिजनक आरोप लगा रहे हैं। सदन में विपक्ष द्वारा प्रधानमंत्री पर हमलों की खबरों, सरकार के दावों पर राहुल गांधी ने कहा कि यह विचार फैलाया जा रहा है कि विपक्षी सदस्य प्रधानमंत्री को धमकी देने वाले थे। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। राहुल आगे कहते हैं कि प्रधानमंत्री सदन में आने से डर रहे थे क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि मैं उनके सामने जनरल नारायणवे की किताब रखूं। वे सच का सामना नहीं कर सकते। अगर किसी ने कहा है कि वह प्रधानमंत्री पर हमला करेगा तो तुरंत एफआईआर करिए, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करिए। आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे? उधर संसद में चर्चा तेज हो गई कि किताब कहां से और कैसे मिलेगी। राहुल जब किताब लेकर सदन पहुंचे तो पूछा जाने लगा कि उन्हें यह कहां से मिल गई। राहुल ने कहा कि आप अंदाजा लगा सकते हैं। कहा जा रहा है कि प्री ऑर्डर के लिए किताब की प्रिंटिंग हुई थी, लेकिन रिलीज पर रोक के बाद प्री ऑर्डर कैंसिल कर दिए गए। संसद में विवाद पर अब तक ना तो लेखक और ना ही प्रकाशक ने कुछ कहा। ऐसे में सवाल है कि 432 पन्ने की यह किताब महज राजनीतिक विवाद बनकर रह जाएगी या फिर लोगों के हाथ भी आएगी। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह विवाद केवल एक किताब तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सत्ता, संस्थाओं और जवाबदेही के व्यापक सवालों को छूता है। आने वाले दिनों में संसद, मीडिया और राजनीतिक मंचों पर इस मुद्दे पर चर्चा और तेज होने की संभावना है। फिलहाल पूर्व सेना प्रमुख की किताब ने देश की राजनीति में ऐसा तूफान खड़ा कर दिया, जिसने नीतियों से लेकर नैतिकता तक कई अहम सवालों को फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया है।